दुनिया भर में लूट खसूट का एक बाज़ार गर्म है और जो लोग लूटते हैं उनको दूसरे की जैसे वो लूट रहे हैं उससे किसी किस्म की गर्ज नहीं कि इस लूट के बाद उसके लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, उसे अपने लूटने से गर्ज है। ये लूट खसूट जज्बात की भी है, ख़यालात की भी है, अकायद की भी है और ये माली चीज़ों की भी है, रुपए पैसे जायदाद वगैरह की भी है। ये इस तरह के लूट खसूट है। तो आइए आपको ये एक रवैया समझाएं कि एक लूटने वाले का कैसा रवैया है। देखिए, कहते हैं कि एक जंगल था, उस जंगल में एक घना दरख्त था, उस घने दरख्त में एक चिड़िया का रहन बसेरा था, वहीं शहद की मक्खी भी रहती थी, उसका छत्ता था, भिनभनाहट थी, चिड़िया की चहचहाट थी, दोनों में दोस्ती हो गई, खुशहाल वक्त था। चिड़िया को अपने दोस्त शहद की मक्खी पर बड़ा तरस आता था। वो देखती थी कि एक शख्स आता है और शहद की मक्खी जो इतने मेहनत मशक्क़त के बाद शहद बनाती है तो वो लूट कर ले जाता है। एक दिन चिड़िया से रहा नहीं गया और उसने शहद की मक्खी से कहा कि बी मक्खी, देखो ये कितना अजीब सा है, मुझे इस पे बड़ा दुख है, परेशानी है कि तुम इतनी मेहनत के साथ शहद बनाती हो और एक शख्स आता है वो उसे लूट कर ले जाता है, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती? शहद की मक्खी ने कहा कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो लूट कर ले जाता है, लूट कर ले जाए। लेकिन एक चीज़ है कि आने वाला सिर्फ़ मेरा शहद ही लूट कर ले जाता है, जो मैं मुख्तलिफ़ जगह दूर परवाज़ करके जाती हूँ, मुख्तलिफ़ फूलों का रस चूसती हूँ जो फ़ायदेमंद हो, फिर उसको अल्लाह ताला ने जो एक फैक्ट्री में लगाई है उसके ज़रिए से प्रोसेस होता है और वो शहद में ले जाकर जमा कर देता है। अमल तो बड़ा मुश्किल है और इसमें बड़ी तकलीफ़ भी है, सऊबत भी है, ख़तरात भी हैं, लेकिन मेरा काम है शहद बनाना, मैं शहद बनाती हूँ, वो आकर ले जाता है। लेकिन एक बात है कि वो सिर्फ़ मेरा शहद ही ले जाता है, लेकिन जो मेरा शहद बनाने का हुनर है वो मेरे पास रह जाता है, वो उसे लूट नहीं सकता। तो आप देखिए, चिड़िया ये बात सुनकर बड़ी हैरान हुई। आप ये देखिए कि दुनिया में जितनी भी लूट मार है, उस लूट मार में अगर आप देखें तो आप किसी की जायदाद छीन सकते हैं, उसका रुपया पैसा छीन सकते हैं, उसके जज्बात से खेल सकते हैं, उसके अकायद से खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस शख्स के पास, लुटने वाले के पास जो हुनर है, जो सलाहियत उसके पास है, उस हुनर को, उस सलाहियत को, उस टेक्निकल इल्म को, फ़नी इल्म को जो उसके पास है, आप नहीं चुरा सकते। लूटने वाला तो शायद उस लूट की रकम को ज़्यादा अरसा ना कर सके, लेकिन जो लुट गया है वो दोबारा अपने उस हुनर, अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत के बुनियाद पर दोबारा फिर वो सारी चीज़ें पैदा कर लेता है जो उसने लुट गई। तो आप ये देखिए कि अगर कभी ऐसा वाक़या हो जाए, दुख तो ज़रूर होता है, होना भी चाहिए, लेकिन आप याद रखिए कि आपको अपनी सलाहियतों पर भरोसा होना चाहिए और यकीन होना चाहिए कि आप जल्द ही अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी सलाहियत और हुनर की बुनियाद पर दोबारा वो सारी चीज़ें हासिल कर लें। लेकिन याद रखिए, जिसने लूटा है वो माल सब रायगां जाएगा, आखिर में सवाए पछतावे के उनके पास कुछ नहीं रह जाता। तो लिहाजा याद रखिए और कोशिश कीजिए, लुटने का गम ज़रूर कीजिए, लेकिन सोग मत मनाइए, बल्कि एक नई तवानाई के साथ, एक नई जज्बे के साथ, एक नई हिम्मत के साथ आप दोबारा खड़े हों, मेहनत करें और उस चीज़ को बना लें। लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि आपके लुटने में सबब क्या था, कैसे आप लुट गए, वो अपने जहन में रखिए ताकि आप दोबारा उस तरह ना लुट सकें। याद रखिए, हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है, मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। तो जो आपके साथ या मेरे साथ एक बार हो गया है वो हमारे साथ दोबारा नहीं होना चाहिए। कम से कम ये कोशिश हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए।